हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महलूस पर। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के अंतर्गत हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने आपका सांची, भीमपेटका और उसके साथ में ही आपका खजुराहो मंदिर के बारे में विस्तृत रूप से देखा। आज हम शुरू करने वाले हैं मध्य प्रदेश के महलों की नगरी, ठीक है, या फिर महलों की नगरी कौन? मांडू। तो मांडू आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। मांडू किसके लिए प्रसिद्ध है? ये महलों के लिए। लेकिन किस जिले का भाग है? ये धार जिले का भाग है, ठीक है। अब मांडू, ठीक है, ये महल जो बने हुए हैं किस नदी के तट पर है? तो नर्मदा नदी तट पर। ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर। मांडू के महल जो बने हुए हैं वो किस पहाड़ी के ऊपर हैं? तो ये मांडू की पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर? मांडू पहाड़ी पर। ये पहाड़ी का नाम ही क्या है? मांडू। तो मांडू पहाड़ी जो है ये किसका भाग है? तो ये विंध्याचल श्रेणी का भाग है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। ये हो गया हमारा सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन, किसके संदर्भ में, किसके आसपास का? मांडू कि मांडू धार जिले में नर्मदा नदी के तट पर इसके महल बने हुए हैं, या फिर वहीं से आपकी नीचे से आपकी कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा नदी निकलती है। और ये मांडू की पहाड़ी पर स्थित है। जो मांडू पहाड़ी है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणी का ही क्या है? भाग है। लेकिन मांडू को क्या कहा जाता है भैया? इसके पुराने नाम अगर हम देखें तो इतिहास की दृष्टि से अगर देखें तो इसके प्राचीन नाम में पहला जो नाम आता है वो कौन सा आता है? शाहदियाबाद आता है। शाहदियाबाद। ये शाहदियाबाद किसका प्राचीन नाम है? शाहदियाबाद के साथ में ही मांडू का एक नाम है आपका, कौन सा? मांडवगढ़। और मांडवगढ़ को ही क्या कहा जाता है? यही आपका मांडू को बोलेंगे आप मांडवगढ़ जैन तीर्थ स्थल। जैन तीर्थ स्थल। मांडवगढ़ जैन तीर्थ इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहां पर किसकी? पार्श्वनाथ की, सुपार्श्वनाथ की पद्मासन क्या है? प्रतिमा देखने को मिलती है, या प्रतिमा है, या फिर उनके बारे में बताया गया है। तो ये प्राचीन नाम हो गए किसके बारे में? मांडू के बारे में, ठीक है। अब मांडू के साथ में अन्य नाम अगर बात करते हैं हम इसमें, तो इसे क्या बोलते हैं आप लोग? इसे बोलते हैं सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय, या फिर इसे हम बोल सकते हैं आनंद नगरी। आनंद नगरी। आनंद नगरी के साथ में इसे हम क्या बोल सकते हैं? महलों की नगरी। महलों की नगरी कौन भैया? ये आपकी मांडू। तो सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी, महलों की नगरी। उसके बाद में अगर बोल लें तो इसे हम बोल सकते हैं मछली की नगरी। मछली की नगरी भी बोलता है, ठीक है। उसके बाद में एक और नाम इसको दे दिया जाए, कोई गलत नहीं होगा, करीमाबाग नगर। करीमा, ठीक है, या करीबाग नगर। करीमाबाग नगर या नगरी। ये बेसिक बातें हैं हमारी किसके बारे में? ये हमारी मांडू के बारे में, ठीक है। कि करीमाबाग नगर हो गया, मछली की नगरी बोल दिया, महलों की नगरी बोल दिया, आनंद नगरी बोल दिया, सिटी ऑफ जॉय बोल दिया, ठीक है। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है। लेकिन मांडू का वास्तविक निर्माता कौन है? तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है। मांडू का कौन भैया? वास्तविक निर्माता। वास्तविक संस्थापक भी अगर बोल दें आप या निर्माता बोल दे तो कोई गलत नहीं होगा। कि मांडू का वास्तविक संस्थापक कौन था? हुसंग शाह। कौन? हुसंग शाह। अब हुसंग शाह क्यों? क्योंकि हुसंग शाह ने अपनी जो राजधानी है वो क्या कर ली? परिवर्तित कर ली। अब राजधानी धार से कहाँ पे की? मांडू। धार से मांडू स्थानांतरित कर ली, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? वास्तविक संस्थापक। किसका? मांडू के अंतर्गत। अब फिर क्वेश्चन यहां से एक बन जाएगा, किस प्रकार से? कि एक महान आत्मा हुई थी हमारे देश में, कौन? अबुल फजल। कौन? अबुल फजल। अबुल फजल ने जो बोला है मांडू के बारे में, क्या बोला है? पारस पत्थर की सौगात। क्या बोला है? पारस पत्थर की सौगात। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि पारस पत्थर की सौगात किसे कहा गया है, तो मांडू के महलों को कहा गया है। और किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। उसी के साथ में एक प्रसिद्ध आपके व्यक्ति हुए, कौन? अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो। इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने ये बोला है कि मांडू को अगर आपने विजित कर लिया है, ठीक है, कि मांडू विजय ही क्या है? दक्षिण विजय की कुंजी, ठीक है, दक्षिण
विजय की कुंजी। मांडू विजय दक्षिण विजय की क्या है, कुंजी है। इन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आते हैं और आते ही हैं, पक्का आते हैं। अबुल फजल ने पारस पत्थर की सौगात किसे कहा है, मांडू को कहा है। और उसी के साथ में ही कौन, आमिर खुसरो, जिन्होंने क्या बोला है, दक्षिण विजय की अगर कुंजी आपको प्राप्त करनी है तो पहले किसको विजय करना पड़ेगा, मांडू विजय। ठीक है। अब उसके बाद प्रसिद्ध जो आपके राजा रानी हुए थे, कौन राजा यहाँ पर कौन हुए थे, बाज बहादुर। बाज बहादुर, तो बाज बहादुर और रानी रूपमती, इनकी प्रेम कथाएं यहाँ पर क्या है, वर्तमान में भी अभी प्रचलित है। ठीक है, और ऐतिहासिक घटना है। तो बाज बहादुर ने क्या किया है, यहाँ पर एक अपना तो महल था ही सही, तो ये कौन सा महल हो गया, बाज बहादुर महल है। रानी रूपमती को लेके आए तो इनके लिए एक स्पेशल महल बनाया, उसका नाम क्या है, रानी रूपमती महल। तो ध्यान रखना है कि बाज बहादुर ने ठीक है यहाँ रानी रूपमती महल का निर्माण करवाया, और रानी रूपमती के स्नान करने के लिए कौन सा कुंड बना दिया था, रेवा कुंड। ठीक है, तो ये रेवा कुंड भी कहाँ पर है, तो ये आपके मांडू धार में है। अब इतनी चीजें यहाँ पे देखनी है मेरे को। अब पहले महलों की अगर बात करते हैं, क्योंकि हमने महलों की नगरी किसे बोला है, मांडू को बोला है। तो ये बाज बहादुर महल हो गया, रानी रूपमती महल हो गया। उसके बाद भैया क्या, उसके बाद ये कि यहाँ पर एक और आपका फेमस महल है, कौन सा, जहाज महल। जहाज महल, तो जहाज महल क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये दो तालाबों के मध्य है, दो तालाबों में। ठीक है, दो तालाबों के मध्य बना हुआ है। तालाबों का नाम है, क्या नाम है, मुंज और कपूर। मुंज और कपूर, दो तालाबों के बीच में कौन सा महल बना हुआ है, तो ये आपका जहाज महल बना हुआ है। ठीक है, इसकी आकृति एक जहाज के समान दिखाई देती है, जिसके कारण इसको जहाज महल के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पर कौन सा महल, हिंडोला महल। कौन सा महल, हिंडोला। तो हिंडोला महल कहाँ पर है, तो ये भी आपके मांडूधार में। और हिंडोला महल है, ये क्या है भैया, ये हवा में झूलता हुआ प्रतीत होता है। हवा में झूलता हुआ प्रतीत होता है, कौन, झूलता हुआ प्रतीत, हिंडोला महल। जिसके कारण इसको आपने क्या बोल दिया, हिंडोला ही बोल दिया, कि हवा में झूलता हुआ प्रतीत होने के कारण ही एक महल है जिसे हिंडोला महल के नाम से भी जाना जाता है। अब उसके बाद ही और आपके महल है। ठीक है, इन महलों में एक कौन है भैया आपका, इसमें एक आपका नीलकंठ महल है। कौन सा है, नीलकंठ महल। नीलकंठ महल कहाँ है, तो नीलकंठ महल भी मांडू में ही है। और नीलकंठ महल जो है, इसके अगर निर्माता पूछ ले आपसे कि नीलकंठ महल के जो निर्माता है वो किसे माना गया है, तो उसको अकबर को माना गया है। कि नीलकंठ महल का जो निर्माता है वो कौन है, अकबर है। नीलकंठ महल के साथ में ये क्या आपका दाई महल, कौन सा है, दाई महल। तो दाई महल के बारे में ये बताया जाता है कि जो आपके अकबर थे, इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, मांडू प्रवास के दौरान आराम किया था। ठीक है, तो अकबर ने यहाँ पे क्या किया, आराम किया, कर लिया आराम। ठीक है, कौन सा महल के अंतर्गत, दाई महल के अंतर्गत। तो ये प्रमुख हमारे कौन कौन से हुए महल। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमने बाज बहादुर का महल देखा, रानी रूपमती का महल देखा, और उसके साथ में कौन सा महल देखा, ये आपका जहाज महल, उसके साथ में हिंडोला महल, और हिंडोला महल के साथ में ही कौन सा, नीलकंठ महल, और उसके बाद दाई महल। अब आता है आपका अशरफी महल, कि अशरफी महल कहाँ पर है, तो अशरफी महल भी कहाँ पर है, तो ये आपके मांडू में है। तो ये आपका अशरफी महल। अब अशरफी महल तो मांडू में है, लेकिन इसके निर्माता कौन, तो अशरफी महल के जो निर्माता है ये माना जाता है महमूद खिलजी को। ठीक है, महमूद खिलजी, महमूद खिलजी को माना जाता है। किस महल का निर्माता है, अशरफी महल का निर्माता है। उसके साथ ही यहाँ पर अन्य महल है, अगर मैं बात करता हूँ तो जल महल है। जल महल के साथ में एक आपका जाली महल है। कौन सा है, जाली महल। एक है आपका हाथी महल। कौन सा, हाथी महल। तो हमने मांडू को क्यों बोला महलों की नगरी, क्योंकि इतने सारे महल हैं यहाँ पर। अशरफी महल हो गया, अशरफी महल के साथ में आपका कौन सा, जल महल हो गया, हाथी महल हो गया है, जाली महल हो गया है, और जाली महल के साथ में ही दो अन्य महल है, जिनमें है आपका जमनिया महल और नगरिया महल। कौन सा, जमनिया महल और नगरिया महल। तो ये भी ध्यान रखना है कि जमनिया महल और नगरिया महल, नगरिया
महल। ये कहाँ पर है? तो ये सब के सब महल कहाँ पर है? ये आपके अब मिलेंगे मांडू धार में। अब यहाँ पर क्या है, इन महलों के अतिरिक्त प्रसिद्ध दरवाजे भी हैं। क्या है? प्रसिद्ध दरवाजे। अब दरवाजे भी पूछते हैं कि भैया प्रमुख दरवाजे कौन से यहाँ पर है, क्योंकि आपके ग्वालियर और ग्वालियर के साथ में मांडू, ये दोनों आपके दरवाजों के लिए भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसमें एक आपका दरवाजा है, तो वो कौन सा है? जहांगीर दरवाजा। जहांगीर दरवाजा कहाँ पर है? तो भैया ये बता देना है आपको, ये मांडू धार में है। उसके साथ में दिल्ली दरवाजा। कौन सा? दिल्ली दरवाजा। अब उसके बाद रामपाल दरवाजा। रामपाल दरवाजा, ये प्रसिद्ध दरवाजे हो गए। कौन कौन से? जहांगीर दरवाजा, जहांगीर का याद रखना, दिल्ली में, दिल्ली के अंतर्गत शासन के रूप में याद रख लेना इसमें। अब उसके साथ में जहांगीर दरवाजा, दिल्ली दरवाजा, उसका रामपाल या फिर रामपाल दरवाजा, और एक है आपका तारापुर दरवाजा। कौन सा? तारापुर दरवाजा। ठीक है, ये रामपाल दरवाजा और ये आपका हो गया तारापुर दरवाजा। ये कौन सा हो गया? तारापुर दरवाजा। ये प्रसिद्ध दरवाजे हो गए सबके सब। कहाँ पर है? तो ये आपके मिलेंगे मांडू धार में। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे जो राजा हुए थे वास्तविक संस्थापक कौन? हुसंग शाह। तो यहाँ पर क्या है? हुसंग शाह का क्या है? मकबरा है। हुसंग शाह का मकबरा, ये भी कहाँ पर है? मांडू धार में है। और हुसंग शाह के मकबरे के जो निर्माता है वो किसे माना जाता है? वो भी आपके महमूद खिलजी को माना जाता है। महमूद खिलजी। कि महमूद खिलजी ने क्या किया था? महमूद खिलजी ने यहाँ पर हुसंग शाह के मकबरे का निर्माण किया था। क्यों? भैया करेंगे उनकी मर्जी, उनके पूर्व के जो ये आपके हैं राजा, इसलिए करवाया। संगमरमर से निर्मित, ये पहली निर्मित। ठीक है, संगमरमर से निर्मित, संगमरमर से निर्मित पहली इमारत। संगमरमर से निर्मित पहली इमारत कौन सा? हुसंग शाह का मकबरा, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? इसे मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का ताजमहल। किसे कहा जाता है? हुसंग शाह के मकबरे को कहा जाता है। और ये किसका भाग है? मांडू धार का भाग है। अब उसके साथ में क्या भैया, यहाँ पे क्या है? और भी स्थल है जिसके अंतर्गत हम एक विजय स्तंभ के बारे में देखते हैं। किसके बारे में? कि विजय स्तंभ कहाँ पर है? तो वो एक आपका चित्तौड़गढ़ में राणा कुंभा ने बनवाया था। लेकिन ये कौन सा है? ये आपका मांडू। ठीक है, ये मांडू में कौन सा है? विजय स्तंभ। ठीक है, तो ये विजय स्तंभ है आपका। तो ये आपके हुसंग शाह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। इसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि गागरोन किला जो था आपका, वो गागरोन किला झालावाड़ को जीतने के बाद जो आए थे आपके हुसंग शाह, तो उन्होंने इस किले का निर्माण, इस स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो यहीं पे कौन सा स्तंभ हो गया? विजय स्तंभ है। और विजय स्तंभ के साथ में क्या है? लाल बाग। क्या है? लाल बाग है। अब ये सब के सब जो महल हैं, इनके प्रसिद्ध स्थल, ये सब के किसके भाग हैं? ये अकेले किसके अंतर्गत आते हैं? मांडू के अंतर्गत आते हैं। और भी कुछ चीज़ें छूटी हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से उसमें हमने सारी चीज़ें अभी तक कवर कर ली हैं। तो इस सीरीज में हम लोग पर्यटन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धार के अंतर्गत आने वाला मांडू। मांडू किसका भाग है? तो धार जिले का भाग है। कौन सी नदी के तट पर है ये? तो ये आपका यहाँ पर नर्मदा नदी बता देना है। कौन सी पहाड़ी के पास में है? तो ये पहाड़ी का नाम ही मांडू की पहाड़ी है। और कौन से पर्वत श्रृंखला का भाग है? तो ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है। प्राचीन नाम अगर पूछता है तो सादियाबाद है, मांडवगढ़ है, और मांडवगढ़ जैन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पार्श्वनाथ की पद्मासन प्रतिमा यहाँ पर है। अब इन्हें क्या बोलते हैं? मांडू को सिटी ऑफ जॉय, ठीक है, या फिर आनंद नगरी बोल दो, या फिर महलों की नगरी बोल दो, मछली की नगरी बोल दो, या फिर करीमाबाग नगरी बोल दो, या करीमाबाग नगर बोल दो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर इतने नाम तो आपने देखे होंगे कि सादियाबाद, मांडवगढ़, ठीक है, जैन तीर्थ भी पढ़ा होगा, सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी भी पढ़ा होगा, महलों की नगरी पढ़ा होगा। लेकिन ये क्या? ये मछली की नगरी और करीमाबाग नगरी है, वो या करीमाबाग नगर है, वो भी किसे कहा जाता है? वो मांडू को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक जो मांडू का माना जाता है, हुसैन शाह को माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या करा था? अपनी जो राजधानी थी वो धार से परिवर्तित करके कहां बना ली थी? मांडू को बना ली थी। अबुल फजल है जो इन्होंने अब बोला है कि भैया पारस पत्थर की सौगात। कौन है? मांडू। और अमीर खुसरो, इन्हें बोला है कि मांडू विजयी किसकी विजयी की कुंजी है? तो दक्षिण विजय की कुंजी है। अमीर खुसरो ने, अबुल फजल ने पारस पत्थर की सौगात बोला है।
बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथाएं अभी भी प्रचलित है। तो बाज बहादुर महल और रानी रूपमती महल दोनों मांडू धार में है। और रानी रूपमती के लिए कौन सा कुंड है? रेवा कुंड का निर्माण यहाँ पर करवाया गया बाज बहादुर के द्वारा। ये कौन सा महल है भैया? ये जहाज महल है। और कितने तालाबों में जहाज किसमें चलता है? तालाबों में। तो 2 तालाब है आपके, मुंज और कपूर, 2 तालाबों के मध्य बना हुआ। हिंडोला महल है। तो हिंडोला महल हवा में कैसा प्रतीत होता है? हिलता हुआ प्रतीत होता है, जिसके कारण यहाँ पर झूलता हुआ प्रतीत होता है। तो इसका नाम ही क्या रख गया? हिंडोला महल। ठीक है। अब उसके बाद नीलकंठ महल का निर्माता किसको माना गया है? अकबर को। ठीक है। नीलकंठ महल का निर्माता अकबर। और दाई महल है वो भी मांडू धार में है, जिसमें अकबर ने क्या किया था? आराम। तो नीलकंठ महल अकबर ने निर्माण कर दिया। उसके बाद दाई महल में क्या कर लिया? आराम। अशरफी महल के जो निर्माता वो महमूद खिलजी को माना जाता है। और अशरफी महल के साथ में कौन सा है? जल महल, जाली महल, हाथी महल, जमन्या महल, नगरिया महल, ये सब के सब कहां पर है? ये आपके मांडू धार में है। प्रसिद्ध दरवाजे अगर बात करें यहां पर, तो जहांगीर दरवाजा है। क्यों? क्योंकि यहां पर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध है भैया। जब अकबर आए हैं, ठीक है, तो उनके जो वंशज है वो क्यों नहीं आएंगे? तो जहांगीर दरवाजा, और उसके साथ में कौन सा? दिल्ली दरवाजा है यहाँ पर, रामपोल दरवाजा और तारापुर दरवाजा है। ये प्रसिद्ध यहाँ पर दरवाजे हैं। हुसैन शाह का मकबरा कहां पर है? मांडू धार में है। इसके निर्माता कौन है? महमूद खिलजी है। संगमरमर से निर्मित पहली इमारत, जिसके कारण मध्य प्रदेश का ताजमहल किसे कहा जाता है? हुसैन शाह के मकबरे को कहा जाता है। उसी के साथ में हुसैन शाह ने यहाँ पर विजय स्तंभ निर्माण करवाया था। और यहीं पे कौन सा स्थल है? लाल बाग है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं नेक्स्ट। बाद अब शुरू कर रहे हैं हम ग्वालियर। तो ग्वालियर हमारा किसके लिए प्रसिद्ध भैया? किले के लिए प्रसिद्ध है। तो पहले आपकी बात करें यहाँ पर ग्वालियर किला। तो ग्वालियर किले का निर्माण किसने करवाया था भैया? तो ग्वालियर किले का जो निर्माण है वो किस वंश के राजा? तो कछवाहा वंश के राजा, कछवाहा वंश के राजा। राजा का नाम क्या है? तो राजा का नाम है सूरज सेन, सूरज सेन। तो कछवाहा वंश के राजा सूरज सेन ने कब भैया? तो 525 ईस्वी में। क्या लिखा है? 525 ईस्वी। तो 525 ईस्वी में इस ग्वालियर किले का निर्माण करवाया था। अब ये जो ग्वालियर का किला है, इसका निर्माण तो इन्होंने करवा लिया, लेकिन उसके बाद क्या इस किले को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? किलों का रत्न कहा जाता है। किलों का रत्न। क्वेश्चन आ भी जाए कि किलों का रत्न किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को कहा जाता है। या फिर एक और फेमस कि पूर्व का जिब्राल्टर किस किले को कहा जाता है? तो पूर्व का जिब्राल्टर। तो पूर्व का जिब्राल्टर भी किसे कहा जाता है? ग्वालियर किले को कहा जाता है। ये हो गए, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, मुगल बादशाह कौन था भैया? तो मुगल बादशाह थे आपके बाबर। बाबर ने क्या बोला है? बाबर ने ये बोला है कि हिंद के किलों के घर में, हिंद के किलों के घर में मोती। कौन सा किला है? ग्वालियर का किला। तो क्वेश्चन आ भी सकता है यहाँ पर, वो बनेगा भी सही, बिल्कुल। क्यों बनेगा? क्योंकि ये बाबर ने अपना वक्तव्य कहा है। जिस प्रकार अमीर खसरो और अबुल फजल के अपने वक्तव्य देखे थे, कहाँ पर? वो देखे थे मांडू के संदर्भ में। लेकिन अब यहाँ पर ग्वालियर के संदर्भ में अगर पूछ ले कि बाबर ने, या फिर ये पूछ ले कि हिंद के घर में या हिंद के किलों के घर में मोती, किस किले को ग्वालियर या फिर ग्वालियर के किले को किसने कहा है? तो वो आंसर क्या बनेगा यहाँ पर? बाबर। तो बाबर ने यहाँ पर बना दिया भैया ये वाला। अब ये तो बात कर ली हमने किसके बारे में? ग्वालियर के किले के बारे में। ये निर्माण हो गया और ये सब चीजें यहाँ पर होती गई। लेकिन अब मेन चीज भी यहाँ पर आती है। अब ग्वालियर के किले में क्या है? 5 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? 5 दरवाजे हैं। ग्वालियर के किले में 5 दरवाजे हैं। 5 दरवाजे क्रमशः इस प्रकार से है। पहला अगर दरवाजा है आपका, तो वो कौन सा है भैया? दरवाजे के नाम याद रखने पड़ेंगे आप लोगों के। दरवाजे पूछेगा कि ये दरवाजा कहाँ पर है। तो पहला कौन सा है? आलमगीर दरवाजा। तो आलमगीर दरवाजा हो गया यहाँ पर। आलमगीर दरवाजे के बाद आता है आपका हिंडोला दरवाजा। तो हिंडोला दरवाजा कहाँ पर है? तो ये आपका ग्वालियर के किले में है। अब हिंडोला दरवाजा हो गया है। तीसरा जो दरवाजा है आपका वो कौन सा है? तो ये आपका गुजरी महल दरवाजा है। गुजरी महल दरवाजा, गुजरी महल दरवाजा। फिर आता है आपका चतुर्भुज
मंदिर दरवाजा। चतुर्भुज मंदिर दरवाजा भी यहां पर है। और एक है आपका हाथी फोड़ दरवाजा, हाथी फोड़ दरवाजा। तो ये प्रमुख दरवाजे हैं। दरवाजे याद रखना है कि भैया पहला दरवाजा कौन सा है, आलमगीर दरवाजा है। और आलमगीर दरवाजे के बाद ही जो दूसरा दरवाजा है आपका वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका हिंडोला दरवाजा। हिंडोला दरवाजा के बाद है गुजरी महल दरवाजा। और गुजरी महल दरवाजा के बाद ही कौन, चतुर्भुज महल दरवाजा या चतुर्भुज मंदिर दरवाजा और हाथीफोड़ दरवाजा है। ये हमने किसके दरवाजे के बारे में बात करी, ये हमने ग्वालियर के किले के दरवाजे के बारे में बात कर ली है। लेकिन ग्वालियर के इतिहास में एक प्रसिद्ध जो सर्वाधिक प्रतापी राजा हुए हैं वो कौन थे, राजा मानसिंह तोमर। तो राजा मानसिंह तोमर ने भी क्या करा था, यहाँ पर निर्माण कार्य करवाया था। तो ये याद रखना है कि राजा मानसिंह तोमर ने क्या करवाया, तो राजा मानसिंह तोमर ने क्या बनाया, मान मंदिर का निर्माण करवाया। कौन सा मंदिर, मान मंदिर। तो मान मंदिर कहां पर है, तो मान मंदिर भी आपका ग्वालियर के किले में मिलेगा। उसके साथ में ही क्या, इनकी एक रानी थी या इनकी प्रियसी, कौन, मृगनयनी, जिसका नाम, जिसकी याद में कौन सा महल बनवाया, गुजरी महल। ठीक है, तो गुजरी महल का निर्माण भी किसने करवाया था, राजा मानसिंह तोमर ने करवाया था। किसके लिए, अपनी रानी मृगनयनी के लिए। तो ये याद रखना कि रानी मृगनयनी के लिए इसका निर्माण करवाया था। अब ये राजा मानसिंह तोमर ने यहाँ पर ये दो महत्वपूर्ण निर्माण करवा दिए। कौन सा, मान मंदिर और उसके साथ में गुजरी, ठीक है, महल, और ये रानी मृगनयनी के लिए बनवाया। लेकिन उसके साथ में इसमें भी एक प्रसिद्ध मंदिर है। कौन सा है भैया, वो हम देखेंगे। एक यहाँ पर फेमस मंदिर एक और है भैया, वो भी देख लो आप, विवस्वान सूर्य मंदिर। यह विवस्वान मंदिर है आपका। तो ये एक और मंदिर है यहाँ पर, कहाँ पर ही है, ग्वालियर के किले में, विवस्वान सूर्य मंदिर। ये हो गया। अब मेन मुद्दे के ऊपर आते हैं। एक है यहाँ पर फेमस मंदिर सास बहू मंदिर। कौन सा, सास बहू मंदिर। सास बहू मंदिर है तो इसके जो निर्माता है वो है आपके राजा महिपाल। राजा महिपाल, राजा महिपाल के द्वारा सास बहू मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस सास बहू मंदिर को सहस्त्र बाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये याद रखना है कि सहस्त्र बाहु मंदिर कहाँ पर है, तो आपका जो सास बहू मंदिर है यही सहस्त्र बाहु मंदिर है। अब ये सास बहू मंदिर किसको समर्पित है, तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु, ये हो गया यहाँ तक कि भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर कौन सा है। ठीक है, इसका संबंध बता दो यहाँ पर। अब सास बहू मंदिर में और क्या हो सकता है भैया, और ये पॉइंट यहाँ पर जुड़ सकता है कि ये आपकी जो सास बहू मंदिर है, ठीक है, इसके निर्माता कौन थे, महिपाल। तो महिपाल किस शाखा के अंतर्गत आने वाले राजा हैं, तो ये भी किसके, कछवाह। ठीक है, ये भी कछवाह वंश के अंतर्गत आते हैं, कछवाह वंश। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली ये बात है कि जो राजा मानसिंह देख रहे हैं वो आपका किस वंश के हैं, वो तोमर राजवंश के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है, जबकि सूरज सेन को अगर आप देखेंगे और उसके साथ में राजा महिपाल को देखेंगे तो ये किस शाखा के अंतर्गत आते हैं, तो ये कछवाह वंश की शाखा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद फेमस सबसे मंदिर है कौन सा, तेली मंदिर। तो तेली मंदिर कहाँ पर है भैया, तो तेली मंदिर आपका ग्वालियर में है। तेली मंदिर है, ये क्या है, ये सबसे बड़ा मंदिर है। कहाँ पर, सबसे बड़ा मंदिर। जो ग्वालियर के दुर्ग में जितने भी मंदिर बने हुए हैं वो सबके सब जो मंदिर हैं, तो ये आपका सबसे बड़ा मंदिर कौन सा, तेली मंदिर है। और अगर बात करें यहाँ पर तेली मंदिर की, तो ये किसको समर्पित है, तो ये भी आपके भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित। ठीक है, भगवान विष्णु यहाँ पे इनके आराध्य या पूज्य हुआ करते थे, जिसके कारण इन्होंने जो आपका इसके पहले का जो सहस्त्रबाहु मंदिर देखे या सास बाहु मंदिर है वो, और उसके साथ में ही कौन सा आपका तेली मंदिर, ये आपका भगवान विष्णु को समर्पित करते हुए इन्होंने बनवाया था। अब ये किस शैली में बना हुआ है, तो ये आपका जो शैली है, अब उत्तर भारत की बात करते हैं तो उत्तर भारत में जो शैली चलती है आपकी, कौन सी चलती है, नागर शैली। लेकिन ये जो तेली मंदिर है ना, ये किस शैली का बना हुआ है, ये द्रविड़ शैली का बना हुआ है। ये थोड़ा ध्यान रखना है यहाँ पर
कि बाकी सब मंदिर आपके किस शैली के बने हुए, नागर शैली के अंतर्गत बने हुए हैं, लेकिन ये आपका किस शैली में बना हुआ है, तो ये आपका तेली मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। और इस किसने बनाया था, तो प्रतिहार राजा, प्रतिहार राजा, राजा का नाम है मिहिर भोज, मिहिर भोज। तो मिहिर भोज का नाम याद रखना यहाँ पर कि तेली मंदिर के निर्माता कौन है, प्रतिहार राजा मिहिर भोज है, और इनके द्वारा ये क्या किया गया, तेली मंदिर का निर्माण किया गया। अब उसके बाद भी अन्य महल अगर बात करें यहाँ पर, उसके पहले यहाँ पर क्या है, भीम सिंह राणा की छत्रियाँ है यहाँ पर, भीम सिंह राणा की छत्रियाँ। जैसे अभी हमने देखा था कि बुंदेला वंश का जो वीरता का बखान करती हुई जो बुंदेला राजाओं की छत्रियाँ है वो कहाँ पर है, तो वो कंचन घाट में देखी थी। कंचन घाट कहाँ है, वो आपके ओरछा में बेतवा नदी के तट पर है। उसी प्रकार से भीमसेन राणा की जो छत्रियाँ है वो कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगी कहाँ पर, ये आपके ग्वालियर में मिलेगी। उसके साथ में विक्रम महल अगर पूछ लेता है कि विक्रम महल कहाँ पर है, ये कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो विक्रम महल का भी ध्यान रखना है आपको, ये विक्रम महल, तो विक्रम महल भी आपके ग्वालियर में है, विक्रम महल। उसके साथ में ये आपका एक मोती महल है, कौन सा महल, मोती महल। मोती महल के साथ प्रसिद्ध आपका जय विलास महल, कौन सा, जय विलास महल। ये याद रखना भैया, ये प्रसिद्ध महल है आपका कि भीमसेन राणा की छत्रियां हैं। उसके पास में आपका मोती महल है, मोती महल के साथ में विक्रम महल है, और विक्रम महल के साथ में क्या है, ये आपका जय विलास महल है। और उसके साथ में आपका लास्ट बचता है रासलीला घर, कौन सा घर, रासलीला घर। तो रासलीला घर भी कहाँ पर मिलेगा, तो ये भी आपको यहीं पे ग्वालियर के किले में देखने को मिलेगा। तो ये आपका हो गया रासलीला घर। तो ये संपूर्ण पर्यटन की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये आपके प्रसिद्ध 3 स्थल हमने देखे हैं, मांडू देखा, ओरछा देखा, और ओरछा के बाद ये कौन सा आ गया हमारा, ग्वालियर। तो ग्वालियर के जो किले हैं, ठीक है, ग्वालियर के किले का निर्माण करवाया था कछवा वंश के राजा, राजा का नाम है सूरजसेन, और सूरजसेन ने 525 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। ग्वालियर के किले को किलों का रत्न और पूर्व का जिब्राल्टर के जैसे प्रसिद्ध नामों से जाना जाता है। लेकिन मुगल बादशाह या मुगल वंश का संस्थापक बाबर, जिसने हिंद के किलों के घर में मोती किसे कहा है, तो वो ग्वालियर के किले को कहा है। जैसे पारस पत्थर की सौगार कौन है, तो मांडू है, ये हमने देखा था इसके पहले। तो उसी प्रकार से ये प्रश्न भी यहाँ पे बनेगा। ग्वालियर के किले में कितने दरवाजे हैं, तो 5 दरवाजे, 5 दरवाजे क्रमशः है इस प्रकार है। आलम है तो आलमगीर दरवाजा, दूसरा है हिंडोला दरवाजा, तीसरा है गुजरी महल दरवाजा, और फिर कौन सा, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा। चतुर्भुज मंदिर एक खजुराहो में पड़ा था। उसके बाद चतुर्भुज जो मंदिर है हमने इसके पहले अभी इसके पहले ही पढ़ा हमने, कहाँ पर पढ़ा, तो वो आपका ओरछा निवाड़ी में पढ़ा। अब ये एक और चतुर्भुज मंदिर दरवाजा है, तो चतुर्भुज मंदिर दरवाजा है कहाँ पर है, तो ये ग्वालियर में है। दरवाजा पूछता तो ग्वालियर लगा देना है। हाथी फोड़ दरवाजा, तो हाथी फोड़ दरवाजा कहाँ पर है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, ग्वालियर में। इसके पहले हाथी महल देखा था, वो मांडू में देखा था। मान सिंह तोमर, यहाँ पर तोमर वंश के प्रतापी राजा हुए जिन्होंने ग्वालियर पर राज शासन किया, जिनमें उन्होंने मान मंदिर का निर्माण करवाया, और उनकी प्रेमिका मृगनयनी के लिए कौन सा, गुजरी महल, तो गुजरी महल रानी मृगनयनी के लिए बनाया था। विशाल सूर्य मंदिर भी कहाँ पर है, ग्वालियर में है। और उसके साथ में ही एक प्रसिद्ध मंदिर है सासबहू मंदिर, जिसे सहस्त्रबाहु मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इसके जो निर्माता है वो कछवा वंश के राजा महिपाल है। ये याद रखना है, किले के निर्माता सूरजसेन है, सासबहू के जो मंदिर है उसके निर्माता है महिपाल, और ये कछवा वंश के हैं। और इस मंदिर को सहस्त्रबाहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान विष्णु को समर्पित है। तेली मंदिर है, ग्वालियर के किले में जितने भी आपके मंदिर है उनमें सबसे बड़ा मंदिर कौन सा, तो वो तेली मंदिर है, और तेली मंदिर है भगवान विष्णु को समर्पित है। और उसी के साथ में ये किस शैली में बना हुआ है, तो ये आपका द्रविड़ शैली में बना हुआ है। द्रविड़ शैली याद रखना है, क्योंकि बाकी सब मंदिर आपको नागर शैली में बनेंगे, ठीक है। राजा का निर्माण मतलब राजा जो निर्माता है वो कौन है, प्रतिहार वंश के राजा, राजा का नाम है मिहिर भोज है। अब ये भीम सिंह राणा पूछ ले आपसे कि भीम सिंह राणा की छत्रियां बताओ कहां पर है, तो भीम सिंह राणा की छत्रियां कहां पर, ग्वालियर। विक्रम महल कहां पर है, ठीक है, विक्रम महल कहां पर है, तो विक्रम महल आपको कहां पर मिलेगा, ग्वालियर में। विक्रमादित्य पढ़ा था हमने, ठीक है, क्या पढ़ा था, विक्रमादित्य या विक्रमजीत सिंह महाराज के बारे में पढ़ा था, जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में बाबर इब्राहिम लोदी के साथ में। ग्वालियर में उनका दोस्त था, वो भी मारा गया, तो ये विक्रम महल हो गया। वहां पर मोती महल हो गया, लेकिन इसके पहले एक मोती मस्जिद पड़ी थी, हमने भोपाल में पढ़ी थी, ये मोती महल है भैया, ये जय विलास महल है, ठीक है। और उसके बाद में कौन सा है, रासलीला घर, ये सबसे प्रसिद्ध महल और घर। और आपके अन्य स्थल ये कहां पर है, ग्वालियर में है।
तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और टेस्ट ना देना भूले, क्योंकि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दी हुई है, टेस्ट दें और अपनी तैयारी को अच्छे से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।